हेलो, आज हम 5.2 का 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन मेरा क्या है, कंप्लीट है, इसलिए आज मेरा है 18 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग कितना है, 24। योग यानी क्या, जोड़। यानी कह रहा है किसी एपी का चौथा पद यानी ए4 ना, अब प्लस क्या 8वां यानी A8, इन दोनों यानी देखिए चौथा पद और 8वां पद ये दोनों का योग यानी जोड़ होगा ना। इन दोनों का योग कितना है, 24। यही बोल रहा है ना। पहले एक लाइन मेरा यही बोला, हम एक लाइन यही कर दिए। क्लियर, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, हम बताए थे ना इसमें क्या करते हैं, मात्र एक घटाते हैं। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3D प्लस A प्लस 7D बराबर 24। किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए 1A और 1A कितना है, 2A प्लस 3D और 7D कितना D, 10D बराबर 24। क्लियर है। चलिए अब क्या देखें, तो इसमें 2 है, इसमें 10 है। हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन 2 ले सकते हैं, क्योंकि 2 से मेरा 2 भी कट जाएगा और 10 भी कट जाएगा 5 बार में। तो हम 2 कॉमन ले लें। चलिए तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 खत्म, क्या बचा A प्लस 2 के टर्न में 10 कितने बार में, 5 बार में, यानी 5D बराबर 24। क्लियर। देखिए तो ये 2 से ये 24 कट सकता है 12 बार में, कटेगा, क्योंकि बराबर में हम काट सकते हैं ना ऊपर ऊपर। तो ये इससे कट गया 12 बार में, समझ में आया। चलिए तो क्या है, A प्लस 5D बराबर 12। यानी देखिए तो मेरा समीकरण फर्स्ट आ गया, ये मेरा समीकरण फर्स्ट आ गया। अब चलते हैं सेकेंड समीकरण की ओर। क्या बोल रहा है, तथा छठे और 10वें पद का योग, यानी छठे यानी A6 और A10 का योग यानी क्या, जोड़, यानी इन दोनों का योग कितना है, 44। यही ना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक घटेगा तो A प्लस 5D प्लस A प्लस ये क्या हो जाएगा 9D बराबर 44। अब देखिए तो 1A कितना है, 2A प्लस 9D और 5D कितना D, 14D बराबर 44। क्लियर। अब देखिए तो इसमें 2 कॉमन लेते हैं, 2 भी कट जाएगा, 14 भी कट जाएगा, कितने बार में, 7 बार में। चलिए तो 2 से 2 खत्म, तो A प्लस क्या हो जाएगा 7D बराबर 44। क्लियर। देखिए तो इससे ये कट जाएगा 22 बार में, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो क्या हो गया, A प्लस 7D बराबर 22, यानी समीकरण सेकेंड आ गया। किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए तो क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को रखने पर तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है, A प्लस 5D बराबर 12, यानी समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है ये, और समीकरण सेकंड क्या है, A प्लस 7D बराबर 22, यानी समीकरण सेकंड। यही है ना मेरा। तो देखिए तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में आ गया। तो इसको क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं काटने के लिए। पहले तो इक्वल करते हैं, लेकिन पहले से ये दोनों मेरा क्या है, इक्वल है, तो सिर्फ क्या करना है हमको, चिन्ह चेंज करना है। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस। क्लियर। तो ये प्लस आई माइनस कट गया, तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2D बचेगा ना। और माइनस की संख्या है तो माइनस की संख्या ज्यादा है ना, तो माइनस। अब 22 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 10। कैची में माइनस में बचेगा ना। देखिए तो माइनस से माइनस खत्म हो गया। तो अगर हमको, चलिए यहाँ देखिए क्या है, 2D बराबर क्या है 10। अगर D का मान निकालना हो तो 10/2, तो कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में, यानी मेरा D का मान कितना आ गया, 5 आ गया ना। तो हमको किसका मान निकालना है, A का मान निकालना है। तो A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर, D का मान रखने पर, D का मान
रखने पर। क्लियर है? समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है, क्या आया था समीकरण फर्स्ट मेरा, ये a प्लस 5d बराबर कितना 12, यानी a प्लस 5 गुना d का मान कितना है 5 बराबर 12, यानी a प्लस 5 पचे 25 बराबर 12, a बराबर क्या हो जाएगा 12, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी 25। तो a का मान बोले तो कितना 5 में से 2 जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी -13। माइनस की संख्या ज्यादा तो माइनस लगेगा ना, यानी a का मान मेरा क्या आ गया -13 और d का मान मेरा क्या आ गया 5। चलिए अब क्या कह रहा है, इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करिए, यानी अगर हमको A और D पता है तो मेरा AP निकल जाएगा। तो AP निकालने के लिए मात्र हमको 3 पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 3 पद ज्ञात करने के लिए AP बराबर क्या होता है A, A प्लस D, A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट, ये 3 पद ना, 1 2 3 पद हो गया। चलिए तो AP बराबर, यानी a का मान क्या है -13, कॉमा फिर a का मान क्या है -13 प्लस d का मान है कितना 5, फिर a का मान -13 प्लस 2 गुना 5 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? चलिए तो AP बराबर क्या होगा -13 कॉमा -13, अब -13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो -13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा। तो 13 में से 5 गया तो 8, माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस, कॉमा अब -13 यानी -13 प्लस 5 दूना 10 डॉट डॉट डॉट। तो AP का मान हमको निकालना है तो -13 कॉमा -8 और 13 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा -3 डॉट डॉट डॉट। यही मेरा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया? नोट करिए। चलिए क्या कह रहा है, अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नहीं 19 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्लियर है? देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। यानी सुब्बा राव एक व्यक्ति था जो 1995 में वो 5000 रुपया उसको तनख्वाह पे वो एक कार्य करना, यानी काम करना क्या कर दिया आरंभ कर दिया। कब आरंभ किया 1995 में कार्य करना आरंभ किया। कितना वेतन पर 5000 वेतन पर। क्लियर? अब क्या कह रहा, और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी प्रत्येक वर्ष यानी हर साल उसको 200 रुपए की वृद्धि होती थी। यानी 1995 में उसका 5000 था तो 1996 में उसका क्या हो जाएगा, यानी 5000 में कितना का वृद्धि हो रहा था 200 का वृद्धि। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5200 हो जाएगा ना। यानी 5000 से उसका अगला साल कितना हो जाता है 5200। फिर अगला साल अगर वो करता है यानी 1997 में तो इसमें 200 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 5400 हो जाएगा। समझ में आया? तो यही क्या हो जाएगा मेरा, यानी 5000 5200 5400 डॉट 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 किस वर्ष में, नहीं सॉरी 200 की वेतन की वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाता है 7000 हो जाता है। यानी वो कितना वर्ष के बाद उसका वेतन कितना हो जाता है 7000 हो जाता है। क्लियर? तो यहां से तो मेरा ए पता चल गया कितना 5000 पता चल गया। अब डी निकालना, यानी प्रथम पद पता चला ना, प्रथम पद यानी ए पता चल गया कितना 5000। अब डी अगर बोले यानी सार्व अंतर बोले तो क्या A2 माइनस A1। वैसे तो हमको पता चल रहा है कि कितना का डिस्टेंस है 200 का है ना। चलिए तो A2 कितना है मेरा 5200 माइनस 5000 घटेगा तो क्या बचेगा 200, यानी डी बराबर मेरा क्या आ गया 200। अब मेरा है एन, यानी एन बराबर मेरा दिया है कितना 7000। तो हमको एन निकालना है, एन निकालेंगे तो एन जितना आएगा उतना वर्ष में उसका क्या हो जाएगा 7000
रुपया आ जाएगा। चलिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है 7000 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान मेरा कितना आया है 200। किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए, तो 7000 प्लस इधर आएगा तो माइनस, अब ये गुना में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में, बराबर n माइनस 1। किन्हीं को दिक्कत समझने में, सबको आया। चलिए, तो 7000 में से 5000 जाएगा तो कितना बचेगा 2000 बचेगा ना। चलिए, अब बटा में क्या है मेरा 200 बराबर n माइनस 1। क्लियर। तो देखिए, तो 2 0 से 2 0 खत्म। अब 2 के टेबल में 20 कितने बार में आता है 10 बार में। तो यहाँ क्या बच गया 10 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर 10 माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो n बराबर 11 वर्ष, यानी 11 वर्ष में 11 वर्ष में उसका कितना हजार रुपया हो गया था 7000 रुपया हो गया। यानी 11 वर्ष वो काम किया तो इसका 7000 वेतन हुआ था। किन्हीं को दिक्कत समझ में आ गया, नोट करिए। चलिए, अब 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। यानी रामकली जो है 5 रुपए के क्या की थी, बचत की थी, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 वृद्धि की, यानी 1 रुपया 75 पैसा की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, यानी बढ़ा दी। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत क्या हो गया 20.75, यानी 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है, तो n ज्ञात करना है। यानी रामकली जो था, रामकली किसी सप्ताह में कितना रुपया बचाता था 5 रुपए की बचत करता था, और 5 रुपए की बचत करने पे फिर वो अपनी साप्ताहिक बचत में कितना वृद्धि कर दी, यानी 5 रुपया में पहले तो पहला तो पैसा मेरा 5 था, 5 रुपया था ना, अब इसमें क्या कर दिया वृद्धि कर दिया, यानी 5 प्लस 1.75 की क्या कर दी वृद्धि कर दी। किन्हीं को दिक्कत समझ में। चलिए, अब क्या है 5 प्लस कितना, पहला सप्ताह हो गया, अब दूसरा सप्ताह में वृद्धि कर रहा है तो 2 इंटू 1.75। क्लियर है, यानी 1 रुपया 75 पैसा। अगर तीसरे सप्ताह में करेगा तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 गुना 1 रुपया 75 पैसा डॉट डॉट डॉट। तो फिर उस साप्ताहिक बचत में कितना रुपया बचा हुआ टोटल 20 रुपया 75 पैसा। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया। चलिए, तो अब इसको ऐड करना है, यानी 5 कॉमा इसको ऐड करेंगे क्या होगा, यानी ऐसी होगा ना 5 पहले 5 और क्या है 1.75 यही होगा ना। तो यहाँ कुछ नहीं तो डबल जीरो, तो इसको ऐड करेंगे तो 5 7.5 1 6 यही होगा ना, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा 6.75, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2, पहले इसको गुना करें, इसको क्या करना है गुना करना है, यानी 1.75 में कितना से गुना करना है 2 से। तो 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, 15 का 5 हासिल 1, पॉइंट है तो पॉइंट 2 1 3, यानी क्या हो जाएगा मेरा 3.50 या और प्लस 5 प्लस फिर इसको गुना करेंगे तो करिए तो 15 15 के 5 हासिल 1, 70 21 21 22, 22 का 2 हासिल 1 पॉइंट, 3 1 22 का 2 हासिल 2 और 3 2 5 डॉट डॉट डॉट, यानी 20.75। किन्हीं को दिक्कत आया। चलिए, तो अब 5 कॉमा इसको क्या हो जाएगा 6.75 कॉमा में इसको ऐड कर दीजिए, यानी 50 पैसा में 7 5 3 8। क्लियर। अब क्या यहाँ कॉमा होगा यार, फिर कॉमा फिर इसको ऐड करिए 5 5 10 कॉमा 25 डॉट 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 20.75। क्लियर।
चलिए, तो अब इसमें मेरा a पता चल गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 और d बराबर क्या हो जाएगा यानी 6.75 माइनस 8.50 यानी a2 माइनस क्या हो जाएगा a1। क्लियर। चलिए, तो a2 8.50 और 6.75, इसको करेंगे 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5। अब ये क्या बन गया 4, एक हासिल देंगे तो 14 में से 7 जाएगा तो 7, ये हो गया क्या 7 में से 6 जाएगा तो 1, यानी मेरा कितना का वृद्धि हो रहा था 1 यानी कितना का अंतर है 1.75 का। क्लियर। अब an बोले तो कितना मेरा दिया हुआ है 20.75 और n हमको क्या करना है निकालना है। तो चलिए वही फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान मेरा क्या है 20.75 बराबर a का मान मेरा कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान मेरा क्या है 1.75। तो 20.75 प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर n माइनस 1, ये इंटू में है नीचे आएगा तो डिवाइड में 1.75। तो अब 20 में से 75 को घटाना है, यानी 20.75 में से कितना को घटाना है 5 घटाना है। तो घटाइए 5 7.20 में से 5 जाएगा कितना बच जाएगा 15 बचेगा। तो क्या बच गया मेरा 15.75 बटा 1.75 बराबर n माइनस 1, ये बचा ना। अब देखिए तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, अब क्या बच गया 1575 बटा 175 बराबर n माइनस 1, यही बचा ना। तो देखिए तो 175 में 1575 आता है कितने बार में 9 बार में, तो क्या बच गया 9 बराबर n माइनस 1। तो अगर n का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 1, तो n बराबर 10वां पद, यानी 10 सप्ताह में वो कितना कर लिया 20, यानी 20 रुपया 75 पैसा कर लिया। यही हो गया क्या मेरा आंसर। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब कल नेक्स्ट क्लास बताएंगे, ठीक है।